हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिव विद कृति। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स का एक सब टॉपिक जो कि है बुद्धिज्म। जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धिज्म के बारे में चैप्टर में थोड़ी सी क्लियरेंस नहीं है, और इसीलिए जब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है कि लाइक बुद्धिज्म के बारे में बताइए, फिलॉसफी क्या है बुद्धिज्म की, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है। सो आई जस्ट मेड शॉर्ट नोट्स ऑन टू दिस एंड विल ट्राई टू मेक श्योर इस वीडियो में कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए एंड आप अच्छे से आंसर लिख सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप एक हिस्ट्री स्टूडेंट हैं, क्लास 12th में हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वाई डोंट यू ज्वाइन माई क्रैश कोर्स। यहाँ पे एक नंबर आ रहा होगा 6390665726। तो मैं लाइव लेक्चर्स देती हूँ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें आपका पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको जो है वो वर्कशीट दी जाएगी। सैटरडे एंड संडे को आपकी डाउट क्लासेस होगी एंड टेस्ट भी दिया जाएगा। तो मतलब अगर आपने अपना सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, डो नॉट वरी, जस्ट कनेक्ट विद अस एंड गेट जॉइन दिस क्रैश कोर्स, बट इट्स अ पेड कोर्स। सो फॉर फ्री स्ट्रक्चर आप मुझसे यहाँ पे इस टेक्स्ट पर बात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर बुद्धिज्म। तो भाई अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो कनेक्ट हो जाइए, ताकि इसकी पीडीएफ जो है वो आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। बाकी मैं वेबसाइट पे तो अपडेट कर ही दूंगी। सो बुद्धिज्म की बात करते हैं, ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ था। ओरिजिन होता है आज से 2600 ईयर्स अगो इंडिया में। और जो बुद्धिज्म रिलीजन है, दिस टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग अ पर्सन, मतलब जिस तरीके से हम जीते हैं उसमें पूरे पर्सन को बदलाव किया जा सकता है इस ट्रेडिशन के द्वारा। बुद्धिज्म जिस वक्त ग्रू होता है उस वक्त वैदिक ट्रेडिशन था, और वैदिक ट्रेडिशन में भर भर के ऑर्थोडॉक्सी चल रही थी, और बहुत सारे कारण भी थे, बहुत सारे मतलब कुप्रथाएं थी। इसीलिए बुद्धिज्म का जन्म होता है, बुद्धिज्म का उदय होता है। सिद्धार्थ गौतम हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 563 BCE। प्लीज नोट डाउन दिस इफ यू गेट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डेट ऑफ बर्थ ऑफ लॉर्ड महाबुद्ध। ठीक है। फिर ही वॉज अ फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ही बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली। इनकी जो रॉयल फैमिली है ये शाक्य क्लेन था, और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वी विल टॉक अबाउट 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस दैट आर एसोसिएटेड विद सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, तो वो हम एक एक करके बात करेंगे। इन्होंने अपना घर एट द एज ऑफ 29 ईयर्स छोड़ दिया था। मतलब जहाँ पे आज हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है इस एज में, उस एज में उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। ठीक है। ही अटेंड एनलाइटमेंट अंडर पीपल ट्री एट बोधगया। इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल के पेड़ के नीचे बोधगया में। एंड फर्स्ट सर्मन इन्होंने सारनाथ में दिया था। ही डाइड एट द एज ऑफ 80, यानी कि 483 BCE में एट कुशीनगर। और इस इवेंट को जब मतलब उनकी मृत्यु होती है, बिकॉज बेसिकली वी डू नॉट यूज द वर्ड मृत्यु, हम हमेशा महापरिनिब्बन बोलते हैं, मतलब असल मोक्ष की प्राप्ति। तो सिद्धार्थ गौतम से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स बताती हूँ आपको। जब सिद्धार्थ गौतम का जब जन्म हुआ था ना, तो पहले ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी, या तो ये महाचक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मतलब बहुत महान किंग बनेगा, अदरवाइज ये इंसान बहुत बड़ा संत बनेगा। तो दूसरी बात एकदम सच होती है। सिद्धार्थ गौतम का जैसे ही जन्म हुआ उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, तो उनको उनकी फॉस्टर मदर ने पाला था। फिर चूंकि इनके पिता को ये बात पता चलती है कि संत बनेगा। अब आप सोचिए कि यही बात हुई कि आपके फैमिली का अच्छा खासा बिजनेस है, बहुत फेमस बिजनेस है, और बच्चे कहते हैं कि नहीं भाई हमें बिजनेस नहीं संभालना है, वैसे ही कुछ हो गया। तो सिद्धार्थ गौतम के पिता के साथ भी यही हुआ। तो उन्होंने ये मेक श्योर किया कि वर्ल्ड से इंटरेक्ट ना करें और बाहर की दुनिया ना देखें, क्योंकि जैसे इनको दुख का पता चलेगा ना लोगों का, ये दौड़े चले जाएंगे। वैसा ही कुछ हुआ। इनकी जल्द से जल्द जो है वो शादी कर दी जाती है, काफ़ी अर्ली एज में शादी कर दी गई, टू मेक श्योर कि ये कहीं बाहर स्टेप आउट ना करें। बट एक दिन इनकी इच्छा होती है ये बाहर जाना है इनको, और जाते भी हैं। इनके पिता ने सारे इंतज़ाम कर दिए थे। इंतज़ाम कैसे कि जहाँ जहाँ मेरा बेटा जाएगा तो वहाँ वहाँ एकदम सजवा दिया जाए, सारी व्यवस्थाएं जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि ये कहीं पर जा ना पाए, मतलब किसी भी गरीब इंसान को, बीमार इंसान को नहीं देख पाए। बट ऐसा नहीं होता है। डेस्टिनी जिस इंसान की जहाँ होती है वहीं ले जाती है। लॉर्ड जो बुद्धा है और सिद्धार्थ गौतम है, ये रिक्वेस्ट करते हैं सारथी से कि नहीं मुझको आगे जाना है। आगे जाते हैं तो देखते हैं एक जो है वो मरा हुआ व्यक्ति है, एक डिजीज मतलब एक पर्सन है जिसको बीमारी हो गई है, गरीब है, किसी ने अपने व्यक्ति को खो दिया है करीबी के।
तो ये सब देख के उनको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, वो फिर फाइनली अपना घर बार त्याग देते हैं। बस यही स्टोरी है। इसमें 4 इवेंट्स आपको याद रखने हैं। तो इनका जन्म याद रखना है। जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इन्होंने जो है वो ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। फर्स्ट सर्मन सारनाथ में दिया था एंड डेथ जो है वो कुशीनगर यानी कि महापरिनिब्बन कुशीनगर में हुआ था। अभी इन चारों प्लेसेस से रिलेटेड स्टेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए, ठीक है। मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है हम बात करते हैं, तो बेसिकली क्या है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है इसको 3 पितक में बांटा गया है। पितक इज जस्ट अ बास्केट, ठीक है, बास्केट ऑफ नॉलेज वी कैन से। तो इन पितक का नाम है, एक तो है विनय पितक, ठीक है। विनय पितक इज द बास्केट जिसमें डिसिपल्स की बात की गई है, मतलब जो भी व्यक्ति संघ को ज्वाइन करता है तो उसकी मोनेस्टिक लाइफ कैसी होगी, मोनेस्टिक लाइफ ऑफ मंक एंड नन, उससे जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात की गई है। सुत्त पितक इज ऑल अबाउट टीचिंग ऑफ अ धम्म, और जो लॉर्ड बुद्धा ने बताया है अपने जीवित काल में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लॉर्ड बुद्धा जब तक जिंदा थे और जब तक वो जीवित थे उस दौरान उनकी एक भी टीचिंग को नोट डाउन नहीं किया गया। ये तो उनके डेथ के बाद, उनके महापरिनिब्बन के बाद होता है कि लोग ऐसे कॉन्सेप्ट लाए, उनके डिसिपल्स ने उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया। थर्ड, अभिधम्म पितक। अभिधम्म पितक एक्चुअली इज द पितक दैट डील्स विद द फिलोसॉफिकल एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ बुद्धिज्म। नाउ कुछ और हम इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स की बात करें तो ये है दिव्यवमसा, महावमसा एंड दिव्य वदन। तो आपके लिए एक सवाल छोड़ती हूँ मैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इनमें से कौन सी ऐसी टेक्स्ट्स हैं जो फेमस क्रॉनिकल है श्रीलंका की, ठीक है। दिव्यवमसा, महावमसा और दिव्य वदन, इनमें से बताइए कमेंट सेक्शन में। बुद्धिज्म सेक्ट, हर धर्म में सेक्ट होते हैं। जैसे कि हम बात करें इस्लाम में सेक्ट है शिया एंड सुन्नी, मतलब ये मानते तो अल्लाह को हैं लेकिन थोड़े मानने के तरीके में डिफरेंस हो जाता है और ट्रेडिशन में डिफरेंस हो जाता है। वैसे ही बुद्धिज्म सेक्ट, वैसे आप इनको स्कूल ऑफ बुद्धिज्म भी बोल सकते हैं, सेक्ट भी बोल सकते हैं। वैसे 4 हैं लेकिन मेनली आपकी बुक में 3 को मेंशन किया गया है, मतलब 2 को मेंशन किया गया है, तो हम वही बात करेंगे। महायाना, महायाना मीन्स ग्रेट व्हीकल, ठीक है, ग्रेट व्हीकल। ये जो इस ट्रेडिशन को, इस सेक्ट को फॉलो करने वाले लोग हैं ना, दीज बिलीव इन आइडोल वर्शिप ऑफ अ बुद्धा। ये बुद्धा की मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं और इसका जो इसको प्रोफेस करने वाले लोग हैं, एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, वो आपको मेजरली चाइना, कोरिया, तिब्बत एंड जापान में मिल जाएंगे। हिनायाना, हिनायाना इस सेक्ट को बोलते हैं लेसर व्हीकल, मतलब इसको कम आंका जाता है इन कंपैरिजन। दूसरा है हमारा हिनायाना। सो हिनायाना इज अ लेसर व्हीकल। लेसर व्हीकल क्यों? क्योंकि ये महायाना से कम आंका जाता है। दिस बिलीव्स इन ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। इनके हिसाब से जो एक रियल फॉर्म में जिस तरीके से लॉर्ड बुद्धा ने बहुत ज़्यादा पिनांस किया था, बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, एक बहुत ही एक्सट्रीम वे अपनाया था, वैसे ही हम लोगों को भी अपनाना होगा, तभी जाकर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार क्यों होता है? एक तो अशोक है, उसको मेनली कंट्रीब्यूट किया जाता है, उसने मेन कंट्रीब्यूट किया बुद्धिज्म को फैलाने में। उसने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था फॉर द स्प्रेड ऑफ अ धम्म। धम्म इज एक्चुअली राइटियस वे ऑफ लिविंग, जिस प्रकार एक असल मनुष्य को जीना चाहिए। So this is your concept of a Buddhism. I find it quite easy. अगर आप ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये फॉलो करते हैं, then I don't think that it is going to be difficult. एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी, बुद्धिज्म आखिर जो है वो हिंदुज्म से निकला है। ये कई बार जो है इस पर सवाल उठते हैं, तो हाँ, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म की कई सारी चीज़ें मिलती हैं। बुद्धिज्म का ग्रू होने का तरीका ये था, और मतलब कारण ये था कि वैदिक ट्रेडिशन में ऑर्थोडॉक्सी अपने एक्सट्रीम पर थी, लोगों को इक्वालिटी फील नहीं हो रही थी, डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था अमंग मैन एंड वुमेन एंड अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। सो एक नया रिलीजन का इमर्जेंस उनके लिए मौका लाता है कि वो जुड़ सके, क्योंकि यहाँ पे जो संघ प्रथा चली थी ना, संघ जो बनाया गया था, क्योंकि बुद्धिज्म में 2 तरह के लोग हैं, एक तो वो जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, एक वो जिन्होंने मोनेस्टिक लाइफ को चूज किया है। मोनेस्टिक लाइफ के लोगों को जो है वो संघ में रहना होता था, बाकायदा जो है वो भिक्षा मांगनी होती थी, एकदम एक साधु की तरह जीवन जीना होता था।
तो इसीलिए जो है हम देखेंगे ऑर्थोडॉक्सी वैदिक ट्रेडिशन में ज़्यादा मिली थी, कास्ट सिस्टम था वहाँ पे। बुद्धिज़्म में जो है कास्ट सिस्टम को, पोल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा बुरा बताया गया है, बिकॉज कोई भी कास्ट पोल्यूट नहीं होती है, इट्स जस्ट बेसिस ऑन द वर्क जो आप करते हो उस हिसाब से आपका कास्ट डिसाइड होना चाहिए, और कैन से एक वर्ण डिसाइड होना चाहिए, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अ कर्मा। सो बस यही है हमारा चैप्टर। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन नाउ आपके लिए बुद्धिज्म इजी हुआ या नहीं हुआ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ऐसे ही और सब टॉपिक की वीडियोस लाते रहूं। जब तक के लिए हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडी शिव विद कृति 2 फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय।